अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। क्या आप भी बहुत सालों से गर्भधारण के लिए प्रयास कर रहे हैं? काफ़ी डॉक्टर्स का इलाज करवाते हुए भी अब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। घर परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी अब आपको ताना देने लगे हैं प्रेगनेंसी कंसीव ना होने की वजह से, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसमें हमारी जो पेशेंट है वो यही सारी प्रॉब्लम से जूझती हुई एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। हमारी पेशेंट का नाम है नेहा आफरीन और ये पिछले 4 सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। इन 4 सालों में इन्होंने कई डॉक्टर्स चेंज करते हुए ट्रीटमेंट लिया। इनको पीसीओडी की समस्या थी, समय से पीरियड नहीं आते थे और जो अंडे हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते थे, यानी कि अंडे समय से रप्चर नहीं हो पा रहे थे। हस्बैंड भी इनके दुबई में रहते थे, जिसके कारण इन दोनों का ज़्यादा मिलना नहीं होता था और जब मिलते भी थे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती थी। 4 सालों में काफ़ी मेडिसिन खाने के बाद ये फ्रस्ट्रेट हो गई। आखिरकार डॉक्टर ने बोला लैप्रोस्कोपी करवा लो, जिससे आपकी ओवरी में जो सिस्ट है उनको बाहर निकाला जाए। लैप्रोस्कोपी भी हुआ लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हमारी पेशेंट थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि पीसीओडी पेशेंट में ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और ऐसे पेशेंट स्ट्रेस और डिप्रेशन का जल्दी शिकार होते हैं। तो वैसे ही नेहा आफरीन को भी यही प्रॉब्लम हो गई थी। वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। घर परिवार वाले भी अब ताना देने लगे थे कि इसको कभी बच्चा नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम इसी के अंदर है। ये सारी बातें सुन के भी वो काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगी। एक दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरा पेज देखा और काफ़ी टेस्टिमनीज देखने के बाद मुझे कंसल्ट करने का डिसाइड किया। टेलीफोनिक कंसल्टेशन पे इनकी और मेरी बातचीत हुई। इनकी रिपोर्ट्स मैंने चेक की और इनको एक अच्छा ट्रीटमेंट के साथ एक लाइफस्टाइल भी चेंज करके दिया, जिससे इनकी डाइट अच्छी रहे और इनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी हो सके। जितने भी पीसीओडी पेशेंट हैं वो मेडिसिन्स के पीछे बिल्कुल भी ना भागे। मेडिसिन्स के साथ में आप अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली को भी बदलिए, क्योंकि जब तक आप अपनी जीवन शैली को नहीं बदलेंगे कोई भी मेडिसिन्स आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अब पीसीओडी में भी किसी को माइल्ड पीसीओडी होता है, किसी को सिवियर होता है। तो नेहा आफरीन को सिवियर पीसीओडी था, बिना मेडिसिन्स के पीरियड ही नहीं आते थे। बट लकीली हमारे ट्रीटमेंट से और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से ओनली 1 मंथ में ही नेहा आफरीन ने प्रेगनेंसी कंसीव की और एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया 9 महीने बाद। आप उनकी इमेज देख सकते हैं। आइए मैं आपको नेहा आफरीन की टेस्टमनी उन्हीं के ज़ुबानी सुनाती हूँ, ताकि आप लोगों का भी मोटिवेशन और बढ़ जाए। हाय मैम, मेरा नाम नेहा है। मेरे शादी को 4 साल हो गया था। प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा था। बहुत से मेडिसिन लिए, बहुत सारे इंजेक्शन भी लेना पड़ा, बट कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया तो कुछ पता नहीं चला क्या प्रॉब्लम है। तो लास्ट में पता चला कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी के लिए भी बहुत सारे मेडिसिन लिए, बहुत सारे इंजेक्शन भी लिया, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में डॉक्टर ने सजेस्ट किया लैप्रोस्कोपी के लिए। फिर लैप्रोस्कोपी भी करवाया। हस्बैंड मेरे दुबई में रहते हैं, तो उनका ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं है उसे, वो 1 मंथ 45 डेज़ के लिए ही आते हैं वो। तो इसके लिए डॉक्टर ने बोला कि लैप्रोस्कोपी करो। लैप्रोस्कोपी भी किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे ही इंस्टा में देखते देखते आपका मुझे वो पेज दिखा, तो इसलिए आपसे फिर मैंने कांटेक्ट किया। फिर आपका मेडिसिन भी मैंने आपके बताए हुए मेडिसिन जो भी बताए हुए वो सारे कुछ किए। तो ऐसा करने के बाद में 1 महीने में ही मेरा प्रेगनेंसी रुक गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रेगनेंसी भी अच्छा गया। कोई क्रिटिकल नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा बेबी बॉय है। बच्चा भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, बच्चा भी अच्छा है। बस बहुत थैंक यू। आपकी वजह से मेरा मतलब जैसे मेरा गोद भरा है, वैसे बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे। ससुराल वालों का बहुत ताना सुनना पड़ता था। सब वही बोलते थे बच्चा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता इसको बच्चा, इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो नहीं होगा। लेकिन वो सब आपके लिए मतलब आपकी वजह से वो सबका कहना झूठ पड़ा। बच्चा मेरा हुआ, मेरा बच्चा भी अभी अच्छा है। और फिर बस यही कहना चाहती हूँ आपको, थैंक यू सो मच। आइए अब मैं आपको बताती हूँ नेहा आफरीन को हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था। सबसे पहले हमने नेहा आफरीन को मॉर्निंग में पीसीओडी टी दी, पीसीओडी क्योर दिया, ओवा हेल्थ दिया, नाइट में जीव पुष्टि दिया
और ओवुलेशन बूस्टर दिया। साथ ही में ब्लैक रेजिन वाटर और फर्टिलिटी मसाज भी रेकमेंड किया। 45 मिनट का डेली वॉकिंग सजेस्ट किया और कुछ प्राणायाम सजेस्ट किए, जैसे कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन और बटरफ्लाई पोज। और एक इनको यूट्राइन सिरप भी दी, जिसमें हमने इनको एम्टोटोन सिरप सजेस्ट किया था। इनके हस्बैंड को बीज पुष्टि और शुभांजना दिया था, क्योंकि हम जितने भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं हमारा फोकस यही होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को ट्रीटमेंट दे, जिससे रिजल्ट्स भी जल्दी आए और आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। बहुत से पेशेंट या बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम है क्या वही ट्रीटमेंट ले सकता है, क्या उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसमें दोनों का ही योगदान लगता है। महिलाओं के अंडे फूटते हैं, हस्बैंड का स्पर्म उसको जाके फर्टिलाइज करता है जब आप कांटेक्ट में रहते हैं, और इसी से एक अच्छा भ्रूण तैयार होकर आपके यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। तो बच्चा पैदा करने के लिए तो दोनों का ही योगदान लग रहा है, तो दोनों को ही फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोनों को अपनी फर्टिलिटी पे काम करना ज़रूरी इसलिए भी है कि आप जब कंसीव कर रहे हैं तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो और आगे जाके कोई बच्चे में बर्थ डिफेक्ट या मिसकैरेज के चांसेस ना, क्योंकि स्टडीज़ में भी ये फाइंड आउट हुआ है कि 30+ में ज़्यादातर मिसकैरेजेस होते हैं लो एग क्वालिटी और लो स्पर्म क्वालिटी की वजह से। इसलिए जितने भी 30+ पेशेंट है जो कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी फर्टिलिटी पे ज़रूर काम करें और ट्रीटमेंट के साथ अपनी जीवन शैली को भी चेंज करें। तो इस तरीके से हमने नेहा आफरीन को एक बेटर प्लान बना के दिया फर्टिलिटी के लिए, जिसमें फर्टिलिटी किट रेकमेंड की, कुछ योगा आसन्स और एक अच्छा डाइट प्लान दिया, जिससे उनकी जीवन शैली भी बदली और ट्रीटमेंट से उनको गर्भ धारण करने में मदद मिली। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्टिलिटी किट हम कैसे ले सकते हैं। फर्टिलिटी किट सिर्फ अंडर कंसल्टेशन दिया जाता है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सके और आपकी प्रॉब्लम के बेस पे ही आपको कस्टमाइज किट दे सके। तो इसको लेने के लिए आपको पहले कंसल्ट करना ज़रूरी है। कंसल्टेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन भी आके मुझसे मिल सकते हैं, और जितने लोग आउट ऑफ इंडिया है या नहीं आ सकते, दूर है, तो आप लोग टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी बहुत आसान है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। उस फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स होती है आपकी और कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करना होता है व्हाट्सएप के द्वारा। आपकी रिपोर्ट्स और फॉर्म को देखने के बाद मेरा आपको कॉल जाता है, आपसे मेरी बातचीत होती है और आपके मेडिकली क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, और आपको अब आगे कैसे कंसीव करना है उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू भी लाखों महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं। तो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं टेलीफोनिक या फिर ऑफलाइन, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।